We have started plays, drama. Plays also called as drama. Yeah. Our first drama is Dr. Faustus by Christopher Marlowe. Let's have a look at the biography of the author. Marlowe was an British playwright. He used to write his plays in blank verse. Let me mention everything here. British playwright, blank verse follow करते थे मार्लो. He was born in the year 1564 and died in the year 1593. His death is very mysterious. People say that he did not die, he hid himself, and later on he came as Shakespeare and write in the name of Shakespeare. This is very famous about him. कि मार्लो की डेथ नहीं हुई थी, उन्होंने अपने आप को छुपा लिए थे और बाद में एज ए शेक्सपियर उन्होंने अपने राइटिंग्स लिखना स्टार्ट करे. सो हेंस मार्लो एंड शेक्सपियर इज वन, ऐसा थोड़े लोग बोलते हैं, थोड़े स्टडीज में ऐसा है. और मैं जो बुक फॉलो करी उसमें भी ऐसे ही था. Marlowe's nickname was Kit Marlowe. He was born on 6 Feb 1964. Sorry, 1564, and died on 30th May 1593 in UK. He got educated in Cambridge University. He did masters. First of all, he did bachelor's in arts. Later on, he did masters in art. So when he was doing masters in art, कुछ इनके यूनिवर्सिटी में इश्यू हो गया था and he got privy council. मतलब कुछ conditions पे he got his degree. So that condition was maybe he became an agent of monarch. उस time पे monarch Queen Elizabeth थी, so he became a secret agent of Queen Elizabeth. ये condition पे he got his degree. And ये भी condition था कि he should stay loyal to the queen. First drama is Dido. Queen of Carthage, that was written in the year 1594. ये मार्लो का फर्स्ट ड्रामा था. टेम्बरलीना, ये मार्लो का फर्स्ट प्ले था जो कि 2 पार्ट्स में हुआ था. 1590 में ये पब्लिश हुआ था. एंड टेम्बरलीना मार्लो का एक ऐसा ड्रामा था जो कि सिर्फ ये एक ही से ये एक ही प्ले एक ऐसा था जो कि इन्हों अलाइव थे जब पब्लिश हुआ. अदर ऑल वर्क्स इनकी डेथ के बाद ही इनके पब्लिश हुए. इन्हों जब तक जिंदा थे कुछ भी इनके वर्क्स पब्लिश नहीं हुए थे ज्यादा. ये एक याद रखना जरूरी है कि जब इन्हों अलाइव थे ऐसा क्वेश्चन आ सकता. तो ये एक ऐसा प्ले है जब इन्हों जिंदा थे तब ये पब्लिश हुआ था और इसके 2 पार्ट्स थे. ऑलमोस्ट जो मार्लो लिखते थे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था और उन्हें बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे.
और जो है डॉक्टर फॉस्टर्स मार्लो का एक बहुत फेमस प्ले है. ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर पोएम्स. हीरो एंड लिएंडर इनकी फेमस पोएम थी. एंड दिस वाज आल्सो सेड कि मार्लो was killed by someone. Let's have a look at notable works of Marlowe. Tamburlina, Hero and Leander, Edward II. ये एक हिस्टोरिक ड्रामा था. एडवर्ड द सेकेंड एंड डॉक्टर फॉस्टर्स. क्वीन ऑफ कैर्थेज. ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो यू हैव टू रिमेम्बर. ऑल्सो मैं यहाँ पर इनका फर्स्ट ड्रामा, फर्स्ट प्ले एंड फेमस पोएम मेंशन कर दी. ये भी याद रखना जरूरी है विथ हिज डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ. सो डॉक्टर फॉस्टस जो प्ले है ये एक ट्रेजिक प्ले है बेस्ड ऑन अ ट्रेजेडी. और इसका पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस. इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर फॉस्टस बोला जाता. या जिसमें एट द एंड हीरो की डेथ हो जाती. ट्रेजिक ड्रामा. सो शॉर्ट फॉर्म में इसको डॉक्टर फॉस्टर्स बोलते हैं लेकिन इसका फुल नेम याद रखना जरूरी है. द ट्रेजिक द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. सी इजी है. ट्रेजिकल हिस्ट्री उसकी लाइफ और डेथ के बारे में डॉक्टर फॉस्टर्स की. फुल नेम शायद आप लोग को ऑप्शंस दे के पूछ सकता, तो इसीलिए ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है. So this was published in the year 1588. Sorry, this was written in the year 1588. इंग्लैंड में लिखा गया था ये. But got published in the year 1604. 1604 में पब्लिश हुआ था. Fees for publish. Okay. Let's have a look at the characters first. First character is Dr. Faustus himself. So Faustus is a person. He sells his soul to the devil in exchange of power and knowledge. तो फॉस्टस क्या करे, अपनी सोल सेल कर दिए डेविल को एक्सचेंज में पावर और नॉलेज के. फॉस्टस एक स्कॉलर थे 16th सेंचुरी के. विटनबर्ग जर्मनी से बिलोंग करते थे फॉस्टस. इन्हों एक बहुत ही ब्रिलियंट मैन थे और इन्हों स्टडीज के सारे हाईएस्ट लेवल को रीच कर लिए थे. सारा नेचुरल नॉलेज एक्वायर कर लिए थे. एंड फॉस्टस नेचर से बहुत ही एरोगेंट और इनको थर्स्ट थी नॉलेज की. और इन सेंटर ऑफ द प्ले फॉस्टस ही है. मतलब इट डिपेंड्स ऑन फॉस्टस ओनली. ओके. फर्स्ट कैरेक्टर ये है फॉस्टस. नेक्स्ट कैरेक्टर है मेफिस्टोफिस. मेफिस्टोफिस.
सो मेफिस्टोफिलिस जो है डिस्ट्रॉयर है, लायर है, डेविल है और कनिंग है बाय द नेचर. ही इज अ डेविल हु कम टू फॉस्टर्स समोइंग. समोइंग इज समथिंग जो कुछ वर्ड्स रहते जो रिसाइट करके डेविल को बुलाया जाता. तो समोइंग वो वर्ड्स रहते. मेफिस्टोफिलिस फॉस्टर्स को 24 इयर्स तक एज अ सर्वेंट सर्व करे. इन द प्ले मेफिस्टोफिलिस के पर्सनालिटीज के लेयर्स बताया गया, मतलब ही हैज डिफरेंट पर्सनालिटीज. और मेफिस्टोफिलिस ये एडमिट करे कि गॉड से सेपरेशन मेंटल और फिजिकल पेन देता है इंसान को. लेकिन उनको उनको मालूम था गॉड से सेपरेशन क्या होता. स्टिल ही हैप्पीली सर्व्स डेविल. फिर भी उन्होंने डेविल का साथ दिया. मेफिस्टोफिलिस सिच वो पर्सन थे जो फॉस्टस को उनकी सोल सेल करवाने लगा है. और फॉस्टस के 24 इयर्स मेफिस्टोफिलिस वेस्ट कर दिए. नेक्स्ट है वैगनर. वैगनर एक इंसान है, इनु फॉस्टस के सर्वेंट है. इनु क्या करे, फॉस्टस की एक फॉस्टस को सर्व करे पूरी लाइफ. और एंड में इनको बहुत बुरा दिखा. फॉस्टस की डेथ जब हुई तो इनको बहुत बुरा दिखा. नेक्स्ट है कैरेक्टर्स गुड डेविल एंड गुड एंजल एंड बैड एंजल. ये दो एंजल्स रहते जो आके फॉस्टर्स को गुड एंड बैड वेज इन बिटवीन बताते रहते. नेक्स्ट है वाल्डिस एंड कॉर्नेलियस. ये दो फॉस्टर्स के फ्रेंड्स है. नॉट मोर लाइक फ्रेंड्स, लेकिन इन दोनों फॉस्टर्स को ये डार्क आर्ट्स, मैजिक ये सब सिखाया. और ये लोग सिर्फ पूरे ड्रामा के एक ही फर्स्ट एक्ट में ही इन दोनों को बताया गया. उसके बाद इन दोनों का कोई भी सीन नहीं है. नेक्स्ट इज लूसीफर. हम एक पहले कौन सा ड्रामा पढ़े थे जिसमें लूसीफर एंड ब्लिजबेथ के बारे में पढ़े थे हम. ये नाम आप सुने तो दिख रहे होंगे आप लोग को. एंड 7 डेडली सिंस. जल्दी से मेरे को बता दो कोई. सो लूसीफर इज सैटन. सैटर्न का ओरिजिनल नेम लूसीफर है, या फिर उसका और एक नेम लूसीफर है बोल सकते हैं हम. क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव किया जाता है कि वीनस जो प्लैनेट है वो ब्रिलियंस को बताया जाता है वहां से, और वहीं पर सैटर्न बिलोंग करता है ऐसा बताया जाता है. सो ब्लिजीबब जो है लूसीफर का ही एक ऑफिसर है, मतलब सैटर्न का ऑफिसर है. एंड लूसीफर को ही फॉस्टस ने अपनी सोल सेल की थी थ्रू मेफिस्टोफिलिस. मेफिस्टोफिलिस जो है पहले लूसीफर का सर्वेंट था, लेकिन फॉस्टस उससे एक ऐसी डील बनाते हैं जिससे मेफिस्टोफिलिस लूसीफर की जगह फॉस्टस को सर्व करते 24 इयर्स के लिए. विल सी दैट इन द स्टोरी. अभी के लिए विल जस्ट सी कैरेक्टर्स. उसके बाद 7 डेडली सिंस रहते हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स जो इंसान को बुराई की तरफ लेके जाते हैं. ओके okay. उसके बाद एक कैरेक्टर है जो है क्लॉन एंड रॉबिन. दोनों भी नाम बोल सकते हैं आप इसको. सो क्लॉन एंड रॉबिन, इन दोनों क्या करते, डॉक्टर फॉस्टस के पास वो समोन उनकी जो बुक रहती, वो बुक डॉक्टर फॉस्टस के पास से स्टील कर लेते. और इन दोनों क्या करते, सॉरी इन लोग एक ही पर्सन है ये. इन लोग क्या करते, वो बुक चुरा के डेविल को बुलाते खुद. और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब ट्रेजिडी से थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ ड्रामा को लेके जाता, मतलब थोड़ा सा लाइट फील कराता. कॉमिक रिलीव है ये मेन स्टोरी में. और इनका साथ देते दो इनके फ्रेंड्स डिक एंड रेफ. तो ये लोग मिलकर डेविल को बुलाते जो बुक रॉबिन फॉस्टर्स के पास से चुरा लेता वो बुक के थ्रू. और एक कैरेक्टर है पोप. यू ऑल नो व्हाट इज पोप. चर्च की देखभाल करने वाले. तो इन प्रोटेस्टेंट्स को प्लीज करते हैं.
वैसे तो पोप बहुत ही ज्यादा क्रूअल रहते और इनको बहुत ज्यादा पावर मिल गया बोल के ना थोड़ा पागल हो जाते हैं। फॉस्टर्स जो है इनके साथ थोड़े से चीप ट्रिक्स प्ले करते हैं, थोड़ा सताते हैं इनको। नेक्स्ट कैरेक्टर है रेमंड। रेमंड हंगरी एक प्लेस है, वहां का किंग रहते हैं। और एक कैरेक्टर है चार्ल्स। चार्ल्स जर्मन के एम्परर रहते हैं, जो कि फॉस्टर्स को अपने कोर्ट में परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मार्टिनो, फ्रेडरिक एंड बेनवोलियो। इन तीनों चार्ल्स के व्हाट वी कैन से एम्परर, चार्ल्स जो किंग रहता है उनके कोर्ट में ये लोग काम करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से कोर्ट के मेंबर्स रहते हैं लोग, किंग के कोर्ट के मेंबर्स रहते हैं चार्ल्स के। लेकिन जो बेनविलो रहता उन्हों क्या करते हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स का मजाक उड़ाते, तो डॉक्टर फॉस्टर्स क्या करते हैं उनके सर पे एक थ्रोन टाइप, एक व्हाट आई कैन से एनिमल्स को जिस तरीके से स्ट्रिंग्स रहते हैं वैसा इनके सर पे एक लगवा देते हैं। देन इन लोग क्या करते, फॉस्टर्स से रिवेंज लेना प्लान करते, लेकिन फॉस्टर्स से रिवेंज नहीं ले सकते। मार्टिनो एंड फ्रेडरिक इनके फ्रेंड्स रहते जो इनकी हेल्प करते, तो फॉस्टर्स को गुस्सा आता। फॉस्टर्स इन लोग के साथ भी सेम वैसे ही कर देते। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट। ये एक नोबल मैन है। इन्हों भी फॉस्टर्स को अपने पास बुला के परफॉर्म कराने लगाते हैं। उसके बाद डचेस, ये इनकी वाइफ है। उसके बाद थोड़े से स्प्रिट्स को फॉस्टर्स बुलाते हैं उनके इल्यूजन से, जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, देन हेलेन। ये स्प्रिट्स को फॉस्टर्स अपने पास, डारियस पैरमर, ये फेमस पर्सन्स है जिन लोग के स्प्रिट्स को फॉस्टर्स बुलाते हैं। और एक कैरेक्टर है एन ओल्ड मैन। इन्हों आके फॉस्टर्स को बोलते कि जो भी कर रहे हैं तुम बुराई चीज, वो चीज छोड़ दो, रिपेंट करो, गॉड से माफी मांग लो। तो फॉस्टर्स इनके सामने तो इनको हाँ ठीक है ओके बोलकर बोलते, लेकिन बाद में क्या करते फॉस्टर्स, इनके पीछे डिमॉन्स को भेजते जो इनको बहुत सताते। ये सारे मेन कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, नाम मालूम रहना जरूरी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्रूनो। इन जर्मन एम्परर के पास रिप्रेजेंटर रहते हैं। जर्मन एम्परर इनको जो है पोप बनाना चाहते, लेकिन वहां का जो ऑलरेडी पोप रहता ना उन्हें बहुत गंदा रहता, तो उन्हें ब्रूनो को अपना सर्वेंट बना के रखता। नेक्स्ट कैरेक्टर है विंटर। इन्हों एक वाइन मर्चेंट रहते हैं। ये रॉबिन और इनके फ्रेंड्स डिक एंड रेफ जब बुक चुरा लेते फॉस्टर्स के पास से, तो लोग इनके विंटर के वाइन शॉप पे जाके वाइन पीते और डिसाइड करते क्या करना है। और एक कैरेक्टर है कार्टर। और एक कैरेक्टर है कार्टर, जो है हॉर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स के पास से हॉर्स चोरी कर मतलब खरीद लेते हैं। तो डॉक्टर फॉस्टर्स उनको अपना हॉर्स एक कंडीशन पे सेल करते हैं, ये बोलते कि तुम ये हॉर्स को लेके कभी भी पानी के ऊपर नहीं जाना। बट कार्टर क्या करते हैं, वो हॉर्स को लेके पानी के ऊपर चले जाते हैं। पानी के ऊपर गए तो वो हॉर्स पानी में उनको डुबा देता। तो उन फॉस्टर्स के पास आके फिर कंप्लेन करते, तो फॉस्टर्स को बहुत गुस्सा आता, मैं तुम्हारे पहले भी बोला था, बल्कि फॉस्टर्स उनको फिर बहुत परेशान करते बाद में। नेक्स्ट कैरेक्टर है सैक्सनी। इन्हों भी एक
इनमें एक नॉर्मल पर्सन है जो जर्मन एम्परर के पास एज ए ऑडियंस देखने आए थे. These are some of the these are all the characters of the play. प्लेस में क्या रहता, थोड़े से ज्यादा कैरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी कैरेक्टर्स नॉवेल्स में मिल जाते हैं अपने को. आप लोग पहले सुने, ये प्ले बहुत ही फेमस है. तो एमए और बीए दोनों में भी ये फॉस्टर्स प्ले है. तो अगर आप लोग बीए या एमए करें तो आई एम श्योर आप लोग को आप लोग फैमिलियर होंगे इस चीज से. सो व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले? ये प्ले की थीम है सिन एंड सैल्वेशन टू डेथ. Valuing knowledge over wisdom, talk and action. So these are the themes of the play. Let's get into the summary. So प्रोलॉग अपन पहले पढ़े थे. प्रोलॉग, एपिलॉग, मोनोलॉग क्या रहता. तो प्रोलॉग स्टार्ट होता, कोई भी प्ले से पहले प्रोलॉग फर्स्ट डायलॉग्स कोरस आके बोलता. तो यहाँ पर प्रोलॉग स्टार्ट होता, कोरस अनाउंस करती है स्टोरी. आप लोग अभी तक जितने भी स्टोरीज देखे होंगे वो वार्स के, लव अफेयर्स के, रॉयल कोर्ट्स के या फिर ग्रेट डील्स के रहते. लेकिन आज ये ऐसा कोरस अनाउंस करिए, लेकिन आज जो स्टोरी देख रहे हैं दैट इज द टेल ऑफ फॉस्टर्स. So chorus announced the story will not be of wars, love affairs in royal courts or great deeds, but the tale of Faustus. And it is a different story. So the story starts. Scene setting was in Germany, Wittenberg. फर्स्ट जो सीन सेटिंग है वो जर्मनी विटिंगबर्ग का है. So Faustus is a person who has learned everything in all the fields such as logic, law, art, medical, theology. He gained the deepest knowledge of everything. So now he decided to learn black magic, not because he wanted to get knowledge, because he already possessed the knowledge, but he wanted to gain the powers now. So, what Faustus did, Faustus called his servant Wagner, and Faustus said, "Came, go Wagner, call two people who are Valdes and Cornelius. They are the magicians who will help him to learn black magic easily." So Wagner went to call Valdes and Cornelius. In between, when Faustus was alone, two angels arrive, good angel and bad angel. So the good angel advised Faustus not to learn the black magic, but to learn some religious books. But bad angel, she appreciates Faustus and said that you are doing very good thing, go for it, learn black magic so that you can possess more powers. The scene ends, and in the next scene, Warner comes along with the two magician friends of Dr. Faustus, who are Valdez and Cornelius. So, magicians was very excited when they heard that Faustus wants to learn black magic. He wants to learn that art because Faustus was a very knowledgeable person. So this says to the Faustus that you can earn limitless power. After that, they all have food together. Then the two persons, Valdez and Cornelius, they started teaching him
the art of black magic, the basics. So, at the same time, what happened? Foster said to Wagner to stay out of the room, as Wagner was servant. तो Wagner room के बाहर ठहरे हुए थे. Foster's के दो और friends थे जो कि scholars थे. They arrived और उन लोग को जो है they arrived and asked Wagner जो कि Foster's को servant था कि what is Foster's doing? We want to meet him. तो वैगनर जो है ही फनिंगली अपना मास्टर का मजाक उड़ाते हुए ही सेज के ही इज लर्निंग द रियल नॉलेज, नॉट द नॉलेज ऑफ बुक बट द एक्चुअल नॉलेज बोलकर उन्होंने मजाक उड़ाते और उनके फ्रेंड्स को बोल देते कि फॉस्टर्स अंदर है एंड ही इज लर्निंग द रियल आर्ट दैट इज ब्लैक मैजिक बोल के। तो उनके जो स्कॉलर फ्रेंड्स थे उन लोग बहुत अच्छे रहते, उन लोग को बहुत बुरा दिखता ये सुन के कि his friend is learning black magic and that's not good for him. And Foster's का ये नेचर रहता कि whatever he decides he does it. तो उनके फ्रेंड्स बहुत डिसअपॉइंट होते, they felt really bad and they went to the university head to complain about the Fosters. So in that room, Foster's, Valdez, and Cornelius, the three make a circle and started reciting some words, chanting some words, and started calling names of some devils. And one of them is Mephistopheles. एंड लोग कुछ डेविल्स का नेम लेना शुरू करते हैं जिसमें मिफिस्टोफिलिस का भी नाम है एंड मिफिस्टोफिलिस अराइव, मिफिस्टोफिलिस आ जाते हैं। अब मेफिस्टोफिलिस जब आ जाते हैं तो मेफिस्टोफिलिस बहुत ही बुरे फेस के साथ आते, तो फॉस्टर्स बोलते कि गो चेंज योर फेस एंड कम। देन मेफिस्टोफिलिस वेंट एंड ही चेंज्ड हिज फेस, ही केम एज अ he he came back with some good face. Then Faustus says him के okay अभी ठीक है। Then Faustus asks some questions with him कि तुम कहाँ से आए? So he says I came from hell, मैं hell से आया। तो फॉस्टर्स बोलते कि व्हाट यू कैन डू, और फॉस्टर्स को थोड़ा खुशी होते रहती कि जैसा उन ऑर्डर दिए मेफिस्टोफिलिस को कि तुम जाओ बस चेंज करके आओ, तो अब मेफिस्टोफिलिस अपना फेस चेंज करके आ, मेरे ऑर्डर सुन रहा डेविल बोल के फॉस्टर्स को बहुत ज्यादा खुशी होते रहती। ही वाज फीलिंग गुड इनसाइड। देन फॉस्टर्स ऑर्डर करते मेफिस्टोफिलिस को कि तुम अभी यहाँ मेरे साथ रुको। तो मेफिस्टोफिलिस बोलते कि नहीं मैं ऐसा नहीं रुक सकता बिकॉज मेरा मास्टर लूसीफर है और मैं लूसीफर के ऑर्डर्स के बगैर कुछ नहीं करता। देन फॉस्टस आस्क हिम कि डू यू कम बाय हिज ऑर्डर नाउ, तुम उनके ऑर्डर परमिशन लेकर ही अभी आए क्या लूसीफर से? तो मेफिस्टोफिलिस सेज कि नहीं तुम मेरा नाम बुलाया इसी वजह से मैं आया। तो फॉस्टर्स को ये चीज सुन के मतलब उन्होंने सोचते कि जब मेफिस्टोफिलिस इतना स्ट्रांग है उन्हें फेस भी बदल सकता, उसको बहुत सारे मैजिक्स भी आते और उन्हें एक बहुत पावरफुल डेविल है, तो फॉस्टर्स को दिल में ख्वाहिश होती कि उन्हें मेफिस्टोफिलिस को अपना सर्वेंट बना लेना, लूसीफर का नहीं। तो फॉस्टर्स क्या करते, एक ऑफर देते मेफिस्टोफिलिस को, ये ऑफर देते कि गो आस्क योर मास्टर जो लूसीफर है उसको एक ऑफर दो कि 24 years उन्होंने को लिमिटलेस पावर्स देना और मेफिस्टोफिलिस तुमको एज मेरा सर्वेंट दे देना। इन रिटर्न मैं उनको मेरी सोल दे देता हूँ। ये सोल देने की बात फॉस्टस इसीलिए बोलते बिकॉज मेफिस्टोफिलिस बोलता फॉस्टस को कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ, मैं सिर्फ उन लोग की बात सुनता हूँ जो अपने आप जो अपनी सोल हमारे दे देते। देन फॉस्टस ये ऑफर कर देते 24 years लिमिटलेस पावर की जगह सोल देने का, और मेफिस्टोफिलिस चले जाते एंड वाल्डेव्स एंड कॉरिनियल भी इनको ये मैजिक सिखा के अब अपने घर को चले जाते। जब फॉस्टस फिर थोड़ी देर के लिए अकेले रहते तब फिर अगेन टू एंजल्स आते, गुड एंजल एंड बैड एंजल। अगेन उन लोग फॉस्टर्स को बोलते गुड एंजल अपना रिव्यू देते कि मत करो तुम, ये बहुत बुरा ऑफर है, मत दो, अपनी सोल क्यों देते।
लेकिन बैड एंजल बोलता है कि तुमको लिमिटलेस पावर्स मिल सकते, तुम जो चाहे वो कर सकते, दे दो, अच्छा है बोलता। उसके बाद फॉस्टस डिसाइड कर लेते कि बैड एंजल की बात सुन के डिसाइड कर लेते कि अभी आई हैव डिसाइडेड टू सेल माय सोल कैसे भी। देन फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस को फिर से बुलाते हैं, बुला के बोलते कि क्या डिसीजन है तुम्हारे लूसीफर का, एग्री है क्या उन ये मेरा जो मैं बोला 24 ईयर्स के बदले लिमिटलेस पावर एंड यू एज अ सर्वेंट के लिए एग्री है क्या? तो मेफिस्टोफेलिस सेज कि हाँ एग्री है लूसीफर, लेकिन उसके लिए तुमको ब्लड पे साइन करके देना रहता, ब्लड से सिग्नेचर करके एग्रीमेंट पे साइन करना रहता। तो फॉस्टस एग्री हो जाते, बोलते कि जो एग्रीमेंट लेके आओ मैं साइन कर देता हूँ। जब साइन करने से पहले फॉस्टस पूछते कि मैं सोल तो दे दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे सोल के साथ करते क्या? तो मेफिस्टोफेलिस बोलते कि लूसीफर जो है पहले एक हम ऑलरेडी ये चीज के बारे में पढ़ लिए, उन्होंने पहले एंजल थे, लेकिन गॉड उनको क्या करे, हेवन से निकाल के हेल में डाल दिए और बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स दिए, जिसकी वजह से लूसीफर को बहुत पेनफुल फील होता। अब लूसीफर अपना एक हेल बना लिए बहुत बड़ा, हेल में अपनी बहुत अच्छी जगह बना ली। अब हेल में लूसीफर क्या कर रहे हैं, ऐसे सोल्स को लेके आके उन लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स दे रहे हैं सो दैट लूसीफर को अच्छा फील होना। तो फॉस्टर्स ओके बोल के एग्री हो जाते। जब फॉस्टर्स अपना हैंड कट करते ब्लड के लिए, तो उनका ब्लड फ्रीज हो जाता, एज इफ उनकी बॉडी उनको बोल रही कि ये एग्रीमेंट मत साइन करो, उनकी बॉडी उनको ये साइन दे रही। उनका ब्लड फ्रीज हो गया, तो मेफिस्टोफेलिस जल्दी से जाके कुछ कोल्स लेके आते टू मेल्ट हिज ब्लड, देन उनका ब्लड मेल्ट हो जाता है, फॉस्टर्स साइन कर देते। आफ्टर दैट सारे डेविल्स आते, ऑल डेविल्स कम एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दिस। तो फॉस्टस उसके बाद क्या करते हैं, अभी एग्रीमेंट हो गया बाद, मिस्टर मेफिस्टोफेलिस को देख के स्माइल करते हैं और बोलते कि हेल जैसा कुछ भी नहीं रहता, वो सिर्फ हमारे माइंड में है। तो मेफिस्टोफेलिस बोलते कि ऐसा माइंड वाइंड में कुछ भी नहीं है, हेल रहता और मैं खुद हेल से आया हुआ हूँ। सो मेफिस्टोफेलिस कभी कभी ऐसा बोल भी देते। देन फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से बहुत सारे क्वेश्चंस करते, इस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में, और मेफिस्टोफेलिस सब चीजों का आंसर देते एक्सेप्ट वन। एक चीज का आंसर मेफिस्टोफेलिस कभी भी नहीं देते, वो ये है कि वर्ल्ड कौन बनाया। तो मेफिस्टोफेलिस इस चीज का आंसर नहीं देते। तो फॉस्टस को थोड़ा दिल में फील होता कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर गुड एंजल बैड एंजल आते, फॉस्टस फिर बैड एंजल के बातों में आ जाता है। देन फॉस्टस बोलते कि मेरे को एक वाइफ दे दो अभी। तो मेफिस्टोफेलिस बोलते हैं कि मैरिज एक प्योर चीज है, रिलीजियस थिंग है, तो हम तो वाइफ नहीं दे सकते तुम्हारे। उसकी जगह ही ऑफर्स हिम अ लॉट ऑफ मैजिकल बुक्स अबाउट प्लैनेट, हर्ब्स, ट्रीज, प्लांट्स, हेवन एंड एस्ट्रोनॉमी। ये सारे बुक्स, मैजिकल बुक्स जो है फॉस्टस को मेफिस्टोफेलिस देते, और ये 24 ईयर्स पूरे मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस के वेस्ट कर देते हैं, उन ये बुक्स वो है पढ़ा के उनको। सो जब एस्ट्रोनॉमी की बुक पढ़ते फॉस्टस, तो उनके दिल में ख्याल आता कि इन्हों गॉड इज बना होंगे वर्ल्ड, इसीलिए जो है मेफिस्टोफेलिस गॉड का नाम नहीं ले रहा। तो फॉस्टस क्या करते, जीसस क्रिस्ट को याद करते, मैं माफी मांग लेना चाहिए क्या बोल के। तब लूसीफर की एंट्री होती। लूसीफर फॉस्टस को बोलते कि नहीं, तुम माफी नहीं मांग सकते, तुम मेरे साथ एग्रीमेंट करे, और अगर तुम ये एग्रीमेंट ब्रेक करे तो मैं तुम्हारी सोल को अभी ले लेके जाता हूँ। तो फॉस्टस बोलते कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ सोचता था, अब से मैं गॉड का नाम नहीं लेता हूँ बोलकर लूसीफर को प्रॉमिस कर देते। देन लूसीफर फॉस्टस को 7 डेडली सिंस के बारे में बताते हैं। 7 डेडली सिंस कैसे हैं? ये ऐसे सिंस रहते हैं जो इंसान को बुराई की तरफ ले लेके जाते हैं, हेल की तरफ ले लेके जाते हैं। देन फॉस्टस लूसीफर को पूछते कि मेरे को हेल देखना है। तो लूसीफर सेज के नहीं, अभी नहीं, तुमको रहना तो वही है ना, तुम अभी ये लाइफ एंजॉय करो, अपने 24 ईयर्स एंजॉय करो अच्छे से, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। यही टाइम क्या होता, रॉबिन क्लॉन क्या करते, डॉक्टर फॉस्टस के पास से अपनी बुक चुरा लेते हैं,
और डिक एंड रेफ भी इनका साथ देते। ये लोग एक कैफे में बैठ के डिसाइड करते क्या करेंगे। वो कैफे का मैं बोली थी एक नेम मेंशन करी थी कैरेक्टर्स में, वाइन ओनर, उनके शॉप पे बैठ के डिसाइड करते। तो ये लोग क्या करते, वो समोनिंग करते और मेफिस्टोफिलिस को बुला लेते। तो मेफिस्टोफिलिस आके वार्निंग देता कि तुम जैसे लोग मेरे को बुला रहे, मैं तुम लोग का कुछ ऑर्डर नहीं सुन, तुम दोबारा मेरे को बुलाए तो मैं तुम लोग को मार देता हूँ मिलकर। थोड़ा सा फनी सीन होता वो। तो लोग डर के फिर दोबारा नहीं बुलाते, वो बुक फेंक देते लोग। सो फास्टस और मेफिस्टोफिलिस डिसाइड करते कि वो लोग पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे, यूरोप घूमेंगे, एस्ट्रोनॉमी सीक्रेट्स देखेंगे और इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स देखेंगे रोम के, बोलकर डिसाइड करते हैं। एंड उन दोनों वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाते हैं। जब लोग वर्ल्ड टूर करते हैं तो लोग पोप से मिलते हैं। तो पोप समझता, पोप चर्च का पोप उन्हें समझता कि ये लोग स्पिरिट्स है, पोप को बहुत ज्यादा सताते हैं लोग। बाद में वो लोग जो है रॉबिन और उसके फ्रेंड्स को जो है फिर से बुला, रॉबिन और उसके फ्रेंड्स को मेफिस्टोफिलिस वार्निंग दे के आ जाता। और फिर से मेफिस्टोफिलिस उन लोग के पास जाता और लोग के दिमाग में मेफिस्टोफिलिस का ख्याल आता। तो मेरा अब मेरे बारे में सोचना भी नहीं तुम, बोल के मेफिस्टोफिलिस उन लोग को वार्न करता, वापस उन फॉस्टर्स के पास आ जाता। फॉस्टर्स को बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती और फॉस्टर्स वर्ल्ड टूर से आए बाद बहुत ज्यादा फेमस हो जाते। रोम के मॉन्यूमेंट्स देखते, नए नए जगह घूमते और रास्ते में जो भी लोग को मिले उन लोग को बहुत ज्यादा परेशान करते लोग। फॉस्टर्स आए बाद अपने फ्रेंड्स को पूरा अपनी टूर की स्टोरी सुनाते कि उनके साथ कैसा कैसा हुआ, क्या क्या ही डिड, कौन से मॉन्यूमेंट्स उन्होंने देखे, एंड वर्ल्ड कितना खूबसूरत है, कितनी जल्दी उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूम के आ गए, ये सब चीजें फॉस्टर्स सुनाते। जर्मन का जो एम्परर रहते चार्ल्स 5 ये चीज सुन के जो है फॉस्टर्स को अपने पास बुलाते अपने कोर्ट में। लेकिन उनके कोर्ट में कुछ ऐसे लोग रहते जो फॉस्टर्स को पसंद नहीं करते। तो फॉस्टर्स उनके पास जाके अपने मैजिक स्किल्स बताते और अपने आप को प्रूव करते हैं। इन लोग उनके पास एक नाइट रहता, उनके यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर या जिसका नाम रहता बेनवोल्ट। तो इनको फॉस्टर्स जो है फॉस्टर्स का मैजिक अच्छा नहीं दिखता और उन्हें बिलीव नहीं करते। तो फॉस्टर्स क्या करते, एक थ्रोन इनके सर पे उगा देते। इनके फ्रेंड्स फिर रिवेंज लेना प्लान करते, जो कि मार्टिन और फ्रेडरिक है, फॉस्टर्स उन लोग के साथ भी ऐसे ही करते। तो किंग क्वीन का मैजिक बहुत पसंद आता चार्ल्स 5 को, तो चार्ल्स 5 इनको प्राइज देने का डिसाइड करते हैं कुछ। तो फॉस्टर्स वो प्राइज लेके बहुत खुश हो जाते। उसके बाद जो मैं बोली थी फॉस्टर्स उनका हॉर्स सेल करते, वो वाला सीन होता। फॉस्टर्स उनका हॉर्स सेल कर देते और उसको बोलते कि पानी नहीं लगना वो हॉर्स को, लेकिन पानी वो हॉर्स को लग जाता रोड पे और वो पानी में वो हॉर्स डुबा देता वो पर्सन को। देन ही केम बैक टू फॉस्टर्स। देन फॉस्टर्स उसको उसको ये गुस्सा करते कि मैंने तुमको यही कंडीशन पे दिया था। दिस इज नथिंग बट फॉस्टर्स लोगों को परेशान करके खुश होना स्टार्ट कर देता, उन्हें भी डेविल जैसे बन जाता। उसके बाद डूक ऑफ वैंथॉल्ट फॉस्टर्स को बुलाते हैं। इन्हें जो है फॉस्टर्स को बुला के अपने आप को इंटरटेन करो बोलते हैं। तो फॉस्टर्स इनको इंटरटेन करते हैं और इनकी जो डचेस रहती है इसको ग्रेप्स खाना दिल बोलता, और वो रहता मिड समर, वहां पर जब ग्रेप्स नहीं बनते, वो सीजन में ग्रेप्स नहीं मिलते, लेकिन फॉस्टर्स क्या करते दूसरी जगह से मेफिस्टोफेलिस की हेल्प से ग्रेप्स मंगा के डचेस को दे देते, जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है। तो ड्यूक बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं इनसे। देन उन्होंने फास्टर्स से क्वेश्चन करते कि ये तो ग्रेप्स का सीजन नहीं है, तुम कहाँ से लाए। तो फास्टर्स सेज के सीजन यहाँ नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में दूसरी जगह इसका सीजन है जहां पर विंटर चल रहा। देन फॉस्टर्स के ऐसी ही सारी लाइफ 24 ईयर्स ऐसी ही सब में चले जाते हैं और फॉस्टर्स का एंड बहुत ही करीब आ जाता। फॉस्टर्स क्या करते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनका जो सर्वेंट रहता वैगनर, जो कि उनके साथ लॉयल रहता इतने सारे इयर्स, उसको दे देते हैं, उसके नाम पे कर देते हैं। और फॉस्टर्स के फ्रेंड क्या करते हैं, उनका इतना एंड टाइम भी आ रहा तो
फॉस्टर्स को बोलते कि चलो तुम थोड़े से ग्रेट लोगों से हम लोग को मिलाओ। तो हेलेन जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, उसको बुला उसके स्प्रिट को बुलाते हो लोग, अलेक्जेंडर ग्रेट, डारियस, पैरमर, ये सारे स्प्रिट्स को मिला के वो लोग थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, मतलब ऐसे स्प्रिट्स को देखते हो लोग। ये स्प्रिट्स इल्यूजन रहता, सिर्फ दिखते, एक्चुअल में वो लोग नहीं आते। इट्स ऑल अबाउट द मैजिक। उसके बाद ओल्ड मैन की एंट्री होती। सो ये ओल्ड मैन जो है फॉस्टर्स को वार्न करते हैं, बोलते कि अभी भी टाइम है, जाओ गॉड से माफी मांग लो। तो फॉस्टर्स उनको तो हाउ हाउ बोलते हैं उनके सामने। लेटर ऑन फॉस्टर्स क्या करते हैं, कुछ डेविल्स को भेजते जो ये ओल्ड मैन को सताते। सैक्सनी जो है एक आम पर्सन है जो ये सब बैठ के देखते रहते हैं। विंटर वाइन शॉप ओनर रहते हैं। कार्टर इज अ पर्सन जिसको फॉस्टर्स अपना हॉर्स सेल करते हैं। सो फॉस्टर्स जो है वो ओल्ड मैन की बात से एग्री हो गए, तो मेफिस्टोफेलिस आके वार्न करता है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो फॉस्टर्स बोलते कि नहीं, मैं सिर्फ सुना, अब मैं उसको परेशान करता हूँ, बल्कि वो ओल्ड मैन को परेशान करता है। अब फॉस्टर्स का टाइम करीब आ जाता है, अभी सिर्फ 1 आवर लेफ्ट रहता है उनके पास। तो फॉस्टर्स बहुत ज्यादा शिवर करते रहते हैं, रोते रहते हैं, और उनके फ्रेंड्स उनके लिए प्रे करते हैं। अभी लास्ट 1 आवर ही है। फॉस्टर्स जिसमें से आधा घंटा ये सोचने में गुजार देते कि मैं माफी मांग लूं क्या गॉड से। नेक्स्ट हाफ आवर उन गॉड के सामने बैठ के फुल माफी मांगते, बोलते कि अभी फॉस्टर्स क्या करते, गॉड के साथ भी एग्रीमेंट्स करना शुरू कर देते। मैं मेरी पूरी लाइफ आपको दे देता हूँ, मैं अच्छा बन के रहता हूँ, मेरे को माफ कर दो, ऐसे से गॉड के साथ डील करना शुरू कर देते। इवन तो फॉस्टर्स के पास इतनी सारी नॉलेज है, लेकिन फॉस्टर्स के पास दिमाग नहीं, विजडम का यूज नहीं करे उन सही से, और अपने आप को सेल कर दिए। तो फॉस्टर्स क्या करते हैं, लूसीफर को, अपने आप को कर्ज देना शुरू कर देते, गॉड के सामने माफिया मांगना शुरू कर देते। एंड इतने में 12 o'clock हो जाते, एंड लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस फॉस्टर्स की सोल को ले लेके हेल में चले जाते। लेकिन फॉस्टर्स की एक लास्ट विश रहती कि उनके सारे बुक्स बर्न कर देना, सो डैट दोबारा कोई भी फॉस्टर्स की जैसी बेवकूफी नहीं करना। दैट वाज द एंड ऑफ द प्ले। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा एंड कैरेक्टर्स भी क्लियर होंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द प्ले? कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट्स है तो डू आस्क मी, आई विल क्लियर इट आउट।